झुग्गी झोपड़ी बचाना है, जंतर मंतर जाना है, झुग्गी झोपड़ी बचाना है, झुग्गी झोपड़ी बचाना है। सभी बोलो कि आप जो आवाज है लोगों के मन कान में भी जाए। झुग्गी झोपड़ी बचाना है, झुग्गी झोपड़ी बचाना है, झुग्गी झोपड़ी बचाना है। देखिए आप तो आए, कोशिश करेंगे हम। आज मैं बात करूंगा जहां झुग्गी वही मकान की बात की थी भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन आज जहां झुग्गी वही मैदान हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिल्ली की जनता काफी अपने आप को ठगा महसूस करती, परेशान हो नजर आ रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए बड़ी विडंबना है, देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने नारा दिया था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, विधानसभा चुनाव के सामने। और साथ में बीजेपी के बड़े बड़े नेता भी झुग्गी में गए थे, रात में रुके थे, बच्चों के हाथ में खेल भी खेला था उन्होंने। उसके बाद में उन्हें झुग्गी को तोड़ा जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली में झुग्गी मुक्त करने का बीजेपी ने जो अभियान छेड़ दिया है, हम इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। 29 जून को हमने इसके लिए रैली का आयोजन कराया है। वो कह रहे हैं हम झुग्गी उनकी तोड़ रहे हैं जो बाहर से लोग आए थे, द्रोहिया जो थे उनकी तोड़ रहे हैं। देखिए आज हम कलंदर कॉलोनी, विश्वनाथपुरी, वसंतदादा, पाटिल नगर का इलाका है। यहाँ पर खड़े हम लोग। यहाँ पर 70% लोग पूर्वांचल के हैं, यूपी और बिहार के लोग हैं। अगर इनको बीजेपी वालों को ये रोहिंग्या लग रहे हैं, ये बांग्लादेशी लग रहे हैं, तो ये बड़े शर्म की, बड़े दुख की बात है। बीजेपी वाले इन लोगों को पहले अपना वोट बैंक कहते थे, इनके हाथ रुकते थे राजनगर। अब इनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी करके इनका अपमान कर रहे हैं। ये अपमान सहन नहीं किया जाएगा। यूपी बिहार का लोग ये अपमान सहन नहीं करेगा। फिर आपसे एक सवाल और भी था साथ ही साथ, विधानसभा चुनाव जब करीब था तो भाजपा पार्टी ने वादा किया था हर महिलाओं को 2500 रुपए दिए जाएंगे और होली और दिवाली पे सिलेंडर फ्री दिया जाएगा। वो तो दिया नहीं गया, 2500 रुपए भी नहीं दिया गया। लेकिन जो है झुग्गी तोड़ी जा रही है, झुग्गी वालों को परेशान किया जा रहा है। क्या कुछ कहना चाहिए? 2500 रुपए आएंगे, सिलेंडर होली दिवाली मिलेगा या ये कोई ख्वाब ही रह जाएगा? देखिए जो ये वादा किया था बीजेपी के अलावा, इसके लिए प्रधानमंत्री ने बाकायदा अपनी रैली में कई जगह, द्वारका में रैली हुई थी, रोहिणी में रैली हुई थी प्रधानमंत्री की। उस रैली में प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा बोला था कि अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में 25 रुपए महिला सम्मान योजना को पास किया जाएगा। और 8 मार्च को जो महिला दिवस होता है, उस महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली की सारी महिलाओं के अकाउंट में 25 रुपए आएंगे। और विडंबना यह है कि 6 महीने बीतने के बाद में भी अभी वो योजना कैबिनेट से पास भी नहीं की गई है। साथ में किसी भी दिल्ली की महिला के अकाउंट में कोई 25 रुपए एक महिला के अकाउंट में नहीं आए। जब देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है तो बड़ा दुख होता है। साथ में हमारे मोदी जी ने गारंटी दी थी कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और दिल्ली की एक भी झुग्गी नहीं टूट देंगे, मोदी की गारंटी है। अब मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ आपकी गारंटी कहाँ गई? आप कह रहे थे दिल्ली से एक झुग्गी नहीं टूटेगी। दिल्ली में 20 से 25 जगह झुग्गी तोड़ दी गई है और 20 से 25 जगह नोटिस दे दिया तोड़ने के लिए। अब आपकी गारंटी कहाँ गई? गरीब लोग कहाँ जाए अपने परिवार को लेकर? उनके बच्चे पढ़ते हैं आसपास के स्कूलों में, उनका सारा रोजगार आसपास के क्षेत्र में, आप उनको हटाकर और 50 किलोमीटर दूर बवाना में भेज रहे हो। उनका जीवन यापन कैसे होगा? मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, जिस तरीके से झुग्गियां तोड़ी जा रही है, आने वाला विधानसभा चुनाव जो बिहार का करीब है, क्या इससे कुछ असर पड़ेगा? देखिए जिस तरह से बीजेपी के लोग दिल्ली झुग्गी में रहने वाले लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहकर अपमानित कर रहे हैं, वहाँ की बिहार की जनता इस बात को जवाब देगी। क्योंकि अधिकतर हमारे क्षेत्र में हमारे मजदूर वर्ग, जो छोटे मोटे काम धंधे करने वाले, मजदूरी करने वाले लोग यूपी और बिहार के हैं यहाँ पर दिल्ली में, जिन्होंने अपने मजदूरी से अपना दिल्ली को संवारा है, जिन्होंने अपने परिश्रम से दिल्ली की स्थिति में सुधार किया है, वो लोग हैं यूपी और बिहार के। अगर बीजेपी उनको रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहकर उनको अपमान कर रही है तो उसका जवाब उनको बिहार तक मिलेगा। इसकी आवाज, इसकी गूंज बिहार तक सुनाई देगी आने वाले चुनावों में। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं कुछ तो दर्शकों इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ बादली विधानसभा से। आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं, जो झुग्गी तोड़ी जा रही है इसमें काफी आक्रोश है। और आम आदमी पार्टी 29 तारीख को विशाल धरना पसंद करने जा रही है। हमारे साथ मौजूद थे बादली विधानसभा से टिमसी जी के वो हस्बैंड। हम बात की तो निगम पार्षद जेजेसेल के पद अध्यक्ष, उन्होंने साफ साफ बताया कि आने वाले विधानसभा चुनाव का असर बिहार पर पड़ेगा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़, साहिद वसीम खान के साथ। नमस्कार। पूरी दिल्ली में बहुत ज्यादा डर का माहौल है और लोगों की रात को 3-3 बजे अचानक से झुग्गी तोड़ी जा रही है, अचानक से नोटिस लगाए जा रहे हैं। तो पूरी दिल्ली में जहाँ पूरे भारत के लोग एक मिलजुल कर रहते थे 10 साल से, जब अरविंद केजरीवाल जी की सरकार थी, तो सभी लोग मिलजुल के रहते थे, किसी के बीच में कोई डर नहीं था। महिलाएं बहुत खुश थी, बच्चे बहुत खुश थे। जैसा कि शिक्षा मॉडल था और जैसा कि महिलाओं के लिए जितनी भी सुविधाएं थी, उतना अच्छा माहौल था। अब अचानक सत्ता परिवर्तन होता है और 6 महीने पहले बीजेपी की सरकार आती है और 6 महीने की इस सरकार से
निराशा फैल गई है, बहुत डर फैल गया है। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, और जो आदमी है जिसके कंधे पे पूरे घर की जिम्मेदारी है, वो सोच रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे बच्चों के लिए कमा के लाऊं, कैसे अपने बच्चों को खिलाऊं। महिलाएं सोच रही हैं कि हम अपना घर कैसे चलाएं। जो सुविधाएं थी अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दी गई वो तो अब बंद हो गई। और भाजपा के नेता मंत्री विधायक किसी वालों के घरों में खाना खाया हमारे राष्ट्रीय प्रवासी उसको देखिए मैं इसका बताना चाहता हूँ थोड़ा सुनिए। जेलर वाला बाग में जहाँ पर बीजेपी के सामने हर्ष मल्होत्रा नाम इनका जो सांसद है हर्ष परवीन खंडेवाल। हाँ देखिए जो बीजेपी के सांसद है वो परवीन खंडेवाल जी जहाँ पर गए थे तो जेलर वाला बाग में जिस झुग्गी में रुके थे और जिस झुग्गी में उन्होंने राष्ट्रीय प्रवास किया था, खाना खाया था, बच्चों का खेल था, उस झुग्गी को तोड़ दिया गया। उस झुग्गी में रहने वाले की यहाँ पर बीजेपी का झंडा लगा था। जब बुलडोजर आया तो उसने झंडा उतार कर नीचे जमीन पर फेंक दिया और बड़ी निराशा हो रही है लोगों में, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे आप पार्टी के हों। जो लोग झुग्गी में रहते हैं सब लोगों के मन में बहुत बड़ी निराशा है।